हेलो दोस्तों, मैं बेनिजुला आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? होपफुली लॉकडाउन के सदमे से उबरने की कोशिश में और कोरोना काल को विदा करने की कामनाओं में ही होंगे। पिछले 6 महीनों से पूरी दुनिया कोरोना वायरस जैसी महामारी से सफर कर रही है। ऐसे में अमूमन तौर पर हम हर रोज उठकर एक ही दुआ मांग रहे, हे ईश्वर प्लीज वैक्सीन जल्दी से बनवा दो। जहां एक तरफ आईपीएल मैच के स्कोर चेक कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर देश भर में बढ़ते केसेस के स्कोर्स भी काउंट कर रहे हैं हम। गूगल पर कॉमन सर्च है तो बस एक, वैक्सीन आखिर कब तक आएगी? इसीलिए दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कोरोना के आगमन और उसके वैक्सीन की डेवलपमेंट की पूरी अपडेट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोरोना वायरस के ओरिजिन की। दिसंबर 2019 में पहली बार कोरोना वायरस चाइना की वुहान सिटी में आइडेंटिफाई हुई थी। 30 जनवरी 2020 को WHO ने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के तौर पर घोषित कर दिया था। बात करते हैं हमारे भारत की। यहाँ पहला केस 30 जनवरी 2020 को रिपोर्ट हुआ था, जो कि चाइना से आया था। जल्द ही 11 मार्च 2020 को कोरोना वायरस के संक्रमण को WHO के द्वारा एक पैंडेमिक यानी कि महामारी के रूप में घोषित कर दी गई थी। वहीं भारत में भी 24 मार्च 2020 को हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी देश भर में कंप्लीट लॉकडाउन की प्रक्रिया लागू कर दी थी। देखते ही देखते आज हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ही नीचे जा चुकी है और हमारा कल्चर एक नया ही स्वरूप ले चुका है, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना, मास्क लगाकर ही बाहर निकलना, चीज़ों को सैनिटाइज करते रहना, यहाँ तक कि हमारे एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट इंस्टीट्यूशंस सब कुछ लगभग ऑनलाइन यानी कि वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आ चुका है। इतनी पाबंदियों और बदलाव के बावजूद भी कोरोना वायरस के केसेस की संख्या बढ़ती ही चली गई है। आज 6 महीने के बाद भी क्या आपको लगता है कि इंडिया या पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जल्दी छुटकारा पा लेगी? क्या आपको पता है कि दुनिया भर में कंफर्म केसेस कितने हो चुके हैं? 3 करोड़ 40 लाख से भी ज्यादा। और कितने लोग अब तक मर चुके हैं? 10 लाख से भी ज्यादा। और क्या आप बता सकते हैं कि इस भयावह स्थिति में भी कितने लोग रिकवर हुए हैं? 2.5 करोड़ से भी ज्यादा। तो दोस्तों, अब तक हमने की दुनिया भर के आंकड़े की बात। क्या आप बता सकते हैं कि भारत में अब तक कितने कंफर्म केसेस आ चुके हैं? अगर आपको पता है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में करंट कंफर्म केसेस टाइप करें। साथ ही हमारे देश में कोरोना से डेथ कितनी हो चुकी है और कितने लोग रिकवर हुए हैं, कमेंट बॉक्स में टाइप कर बताइए। इतने ज़्यादा केसेस बढ़ने और मौतें होने के बावजूद भी लोग कोरोना को एक सामान्य बीमारी ही मान रहे हैं। आज भी लोग सतर्कता नहीं अपना रहे हैं। गांव-गांव में तो लोग यही सोचते हैं कि कोरोना कुछ भी नहीं होता है, और मोहल्ले में लोगों का एक घर से दूसरे घरों में आना जाना, लोगों का समूहों में घूमना और बिना मास्क के ही बाहर निकल जाना आम बात सी हो गई है। जो मेनस्ट्रीम मीडिया है आप तक सिर्फ एक संख्या ले आती है, कितने केसेस आए और कितनी मौतें हुई। उन संख्याओं के पीछे की कहानी आप सोच भी नहीं पाते हैं। आप यह रियलाइज नहीं कर पाते हैं कि 15 लाख कितना होता है। पहले कोई सामान्य बीमारियों की वजह से इतनी मौतें कभी नहीं हुई हैं। आप उन मृतकों के परिजनों के घरों की कहानी का अंदाजा नहीं लगा पाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कोरोना काल से ग्रसित जिन जिन घरों के सदस्यों ने अपने अपने परिजनों को खोया है, उन पर क्या बीतती है? जिस किसी को भी कोरोना हो रहा है, कैसे वो जिंदगी और मौत के बीच अस्पतालों में जंग लड़ रहा है? कैसे उनके घर वाले अस्पतालों में बेड्स के लिए दर दर भटक रहे हैं? जब कोरोना पीड़ितों को सांस नहीं आ पाती है, जो तकलीफ वो घुटन सह रहे होते हैं, क्या आप अंदाजा भी लगा पा रहे हैं कि उस जंग के दौरान वो अपने भगवान से तो बस मौत की ही सिफारिश करते होंगे? हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सिलेंडर्स तक की भी कमी आ रही है। केसेस इतने हैं कि सरकारी हॉस्पिटल के जर्जर हालत सभी के इलाज के लिए हाथ खड़े कर रहे हैं। अच्छे और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के खर्च के लिए हर किसी के पास पैसे नहीं हैं। कोरोना से पीड़ित परिवार का कितना बुरा हाल है, आप अपने घरों में सोफे पर बैठे टीवी का रिमोट दबाते वक्त सोच भी नहीं पा रहे होंगे। जिन जिन परिवारों के इकलौते कमाने वाले सदस्य की मौतें हो रही हैं, क्या आपने सोचा है कि उनके घरों के बूढ़े, बच्चे, औरतें कैसे ऐसे संकट के हालात में अपने घर का खर्च चला पा रहे होंगे? आखिर कैसे वो इन भावनात्मक परिस्थितियों का सामना भी कर पा रहे होंगे, जहां उनके मृतक परिजनों के पार्थिव शरीर को भी देखना मुनासिब नहीं हो पा रहा है। खैर, आप यही सोच रहे होंगे ना कि केसेस तो रोज आ ही रहे हैं,
दवाई ले लेकर लोग ठीक भी हो जाते हैं, हम भी हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, एक कड़वा सच ये भी है कि ठीक होने के बाद भी कई ऐसे केसेस हैं जिसमें कोरोना हमारे बॉडी सिस्टम के कई पार्ट्स डैमेज कर अपनी छाप छोड़कर चला जाता है, जैसे कि लंग्स, पेट, किडनी, लिवर, हार्ट, इन सब में लंबे समय तक दिक्कतें आने की हमें आशंका रह जाती है। इसीलिए दोस्तों, गवर्नमेंट और WHO के नियमों का पालन करें और सतर्कता बरतें। जब तक कोई ज़रूरत ना पड़े अपने परिवार के साथ घर पर ही रहें। लॉकडाउन भले ही खत्म हो चुकी है, लेकिन कोरोना नहीं। कोरोना अब तक हमारे आसपास ही है, कृपया उसे घर से बाहर ही रखें। अभी ठहरिए, ये तो जान लीजिए कि सितंबर 2020 यानी कि हमारा देश एशिया भर में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के दौर में लीड कर रहा है, बोले तो टॉप। वहीं वर्ल्ड लेवल पर भी भारत ज़्यादा पीछे नहीं है। जहां यूएस टॉप कर रहा है तो वहीं इंडिया भी सेकंड टॉप पर है। ऐसे क्रॉनिक सिचुएशन में अब आप सोचो कि हमारी पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। अर्जेंसी ऑफ वैक्सीन। अच्छा, एक बात बताओ कि हम वैक्सीन काफ़ी यूज कर रहे हैं और चारों ओर बस यही सुनने को मिल रहा है। क्या आपको पता है कि आखिर हमें वैक्सीन की ही ज़रूरत क्यों है? कोई दवाई ले लेकर ये रफा दफा क्यों नहीं हो जा रही है? देखिए, हमें ज़ुकाम, खांसी अमूमन तौर पर अगर जो होती है तो दवाइयाँ लेकर ठीक हो जाते हैं, लेकिन कोरोना वायरस के द्वारा जो गिफ्टेड आजकल जो हमें खांसी और बुखार हो रही है ना, वो कोई आम बीमारी नहीं है। एक बार जो हुई तो कुछ हद तक दवाइयों से ठीक तो हो ही जा रही है। जैसे कि अभी जून में आई थी ना, ग्लेनमार्क फार्मा के द्वारा जो लॉन्च हुई थी, अरे क्या नाम था, हाँ, फेविफ्लू, मुंबई की फार्मा कंपनी ने जो लॉन्च की थी। और वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन जो कि मलेरिया ट्रीट कर रही थी, ये सब काम आ रही है कोरोना के इलाज में। कुछ हद तक लोग ठीक भी हो रहे हैं, तभी तो अमेरिका को प्रधानमंत्री जी ने वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन अधिक मात्रा में गिफ्ट किया था। लेकिन क्या आपको लगता है कि कोरोना का बुखार उतर गया फिर दोबारा आएगा ही नहीं? कोरोना एक ऐसा नशा है जो लोग बाजारों में घूम घूम कर चटवा रहे हैं। थोड़ी दवाइयाँ ले लेकर ये नशा उतर जाता है, लेकिन फिर रेस्टोरेंट में लोग जा जाकर पिज्जा वाले को घर बुलवाकर फिर से कोरोना से डोजेस ले लेते हैं। ऐसे में क्या करें? वैक्सीन यही एक अचूक बोले तो रामबाण इलाज है जो कोरोना के एंटीजेंस के अगेंस्ट हमारे शरीर में एंटीबॉडी बना लेती है। और जब जब कोरोना वायरस हम पर हमला करेंगे तब ये उसके खिलाफ खड़े होकर फतेह करेगी। इसीलिए भैया, वैक्सीन लगवाने की ही सबको पड़ी है। आखिर मरना तो कोई पसंद नहीं करता ना, और खासकर ऐसी भयंकर मौत जहां परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए बॉडी भी नसीब नहीं होती है। अरे नहीं, डोंट पैनिक, वैक्सीन आ रही है, इट्स ऑन द वे। चलिए फिर बात करते हैं हम वैक्सीन के स्टेजेस के बारे में। वैक्सीन की डेवलपमेंट में 3 फेजेस में ट्रायल्स की जाती हैं, फेज 1, 2 और 3। शुरुआती फेज में कुछ कैंडिडेट्स के ऊपर ट्रायल करते हैं, धीरे धीरे 50-60, फिर अगले फेजेस में 100, और फेज 3 कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव होती है। इसमें हज़ारों हजार की संख्याओं में कैंडिडेट्स को रखते हैं। इस फेज में रेगुलर इंटरवल पर क्लोजली ट्रायल को ऑब्जर्व की जाती है। ज़रा सा भी अगर कोई साइड इफेक्ट्स दिखता है किसी भी कैंडिडेट में, वही ट्रायल को रोक दी जाती है। जैसे कि अभी यूके बेस्ड एस्ट्राजेनेका नाम की फर्म की चल रही फेज 3 ट्रायल में कैंडिडेट के स्पाइनल कॉर्ड में दिक्कत अनुभव होने की वजह से हाल ही सितंबर में ही ट्रायल रोक दी गई थी। खैर, अब तक ट्रायल फिर से इंग्लैंड और इंडिया में रिज्यूम कर दी गई है। फेज 3 ट्रायल बेहद ही महत्वपूर्ण होती है, इसके बाद ही वैक्सीन के प्रोडक्शन के लिए मंजूरी मिल पाती है। तो अब हम बात करेंगे WHO ने वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए क्या किया। अप्रैल 2020 में WHO ने वर्ल्ड लेवल पर वैक्सीन के विकास के लिए कोवाक्स, जो कि कोविड-19 वैक्सीन ग्लोबल एक्सेस है, इसे लागू किया, जिसमें GAVI दैट इज ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन और CEPI दैट इज कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस का भी सहयोग है। GAVI और CEPI क्या है दोस्तों? GAVI एक ऐसी संस्थान है जिसकी स्थापना 2000 ईस्वी में हुई थी। इसका उद्देश्य गरीब देशों को ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण मुहैया करवाना है। CEPI का गठन जनवरी 2017 में हुआ था। यह पब्लिक, प्राइवेट और सिविल सोसाइटी संगठनों से दान लेती है और संक्रामक बीमारियों के खिलाफ वैक्सीन डेवलप करने के लिए स्वतंत्र अनुसंधान परियोजनाओं को फाइनेंस करती है। अब कोवाक्स क्या है?
यह एक ऐसी ग्लोबल इनिशिएटिव है जो कि गवर्नमेंट और मैन्युफैक्चरर्स के साथ काम कर रही है। यह दुनिया भर के हायर इनकम वाले और लोअर इनकम वाले दोनों लोगों तक वैक्सीन की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को इंश्योर कर रही है। जुलाई 2020 में वर्ल्ड पॉपुलेशन के 60% हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाले 165 देशों को लाइसेंस प्राप्त वैक्सीन के फेयर और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए WHO की कोवैक्स इनिशिएटिव के लिए सहमत होना पड़ा था, जिसमें यह आश्वासन दिया गया था कि प्रत्येक पार्टिसिपेटिंग कंट्री अपनी आबादी के 20% मोस्ट वल्नरेबल्स के टीकाकरण के लिए एक गारंटीड शेयर डोजेज 2021 के अंत तक प्राप्त कर लेगा। दुनिया भर में जिन जिन वैक्सीन कैंडिडेट्स को CEPI ने सपोर्ट किया है, स्क्रीन पर आप उनकी लिस्ट देख सकते हैं। इन फर्म्स में से बहुचर्चित जो फर्म्स हैं उनके बारे में आइए जानते हैं। नंबर 1, एस्ट्राजेनेका। यह एक UK की फर्म है और इसकी पार्टनरशिप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ है। वर्ल्ड वाइड एस्ट्राजेनेका ने फेज 3 टेस्टिंग के लिए इंडिया में शुरुआत कर दी है। इसकी वैक्सीन कोविशील्ड के नाम से आएगी। एक बैच की ट्रायल मुंबई में शुरू हो चुकी है और अगली इसी वीक हो रही है। इंडिया में ट्रायल के लिए कम से कम 17 साइट्स हैं। 3 से 4 महीने के बाद इस वैक्सीन के आने की संभावनाएं हैं। एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन अब तक की सबसे उन्नत वैक्सीन मानी जा रही है। नंबर 2, मॉडर्ना। US बेस्ड एक बायोटेक कंपनी है। इसके करंटली फेज 3 के ट्रायल चल रहे हैं। इसकी एफिशिएंसी बुजुर्गों में यंग लोगों से भी अच्छी आ रही है। दिसंबर या जनवरी 2021 तक इसके आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। नंबर 3, फाइजर बायोएनटेक। US बेस्ड फाइजर और जर्मन की बायोएनटेक हाल ही में US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को फेज 3 के ट्रायल के लिए एमेंडेड प्रोटोकॉल सबमिट किया है। अगर यह तीसरे फेज में सफलता प्राप्त कर लेती है तो हो सकता है कि US मार्केट में यह पहली वैक्सीन हो। नवंबर या दिसंबर तक इसके आने की संभावनाएं जताई जा रही है। नंबर 4, जॉनसन एंड जॉनसन। यह एक US बेस्ड फर्म है। हाल ही में यह फेज 3 के ट्रायल में एंटर कर रही है। नंबर 5, फ्रेंच फर्म सैनोफी और UK की ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन जॉइंटली फेज 1 और 2 के ट्रायल शुरू कर चुकी है। नंबर 6, नोवावैक्स। यह एक US बेस्ड बायोटेक फर्म है। इसने फेज 3 ट्रायल की शुरुआत UK में की है। इसके रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं। नंबर 7, गैमेलिया इंस्टीट्यूट। यह रूस की है। रूस ने अपनी पहली वैक्सीन तैयार कर ली है। रूस ने भारत को अपनी स्पुतनिक 5 नामक कोरोना वैक्सीन के ट्रायल और मैन्युफैक्चर के लिए ऑफर किया है। डॉक्टर रेड्डी की लेबोरेटरीज ने कहा है कि वह भारत को रूस के स्पुतनिक 5 के 10 करोड़ डोजेस मुहैया करवाएंगे। इसके लिए भारत में इसकी लास्ट स्टेज ट्रायल्स होंगी। रूस दुनिया भर में पहला ऐसा राष्ट्र बन चुका है जिसने कोविड-19 वैक्सीन की ह्यूमन ट्रायल्स कंप्लीट कर ली है। 3 चाइनीज और 1 रूसी वैक्सीन पहले से ही यूज में है। हालांकि इनमें से किसी ने भी फेज 3 के ट्रायल को कंप्लीट नहीं किया था। तो देखा दोस्तों, वैक्सीन के लिए दुनिया भर में जद्दोजहद चल रही है। आइए थोड़ा हम हमारे देश में वैक्सीन की डेवलपमेंट के लिए क्या क्या एक्टिविटी चल रही हैं, इस पर गौर फरमाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की। यह पुणे में स्थित है। यह दुनिया भर में वैक्सीन का सबसे बड़ा निर्माता है। 15 लाख वैक्सीन के डोजेस सालाना यह विकासशील देशों के लिए उत्पादन करती है। हाल ही में इसके CEO अदर पूनावाला ने कहा है कि वो टोटल 20 करोड़ वैक्सीन के डोजेस ला रहे हैं। कम से कम 61 लो एंड मिडिल इनकम वाले कंट्रीज को वो डोजेस मुहैया होंगी, जिसमें कि भारत भी शामिल है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सहयोग में एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन की ट्रायल की फेज 3 कंडक्ट करवा रही है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया US की नोवावैक्स कंपनी के वैक्सीन की भी फेज 3 की ट्रायल इंडिया में नवंबर में शुरू करेगी। आपको बता दें, भारत सभी प्रमुख टीके दावेदारों के लिए क्लिनिकल ट्रायल्स की मेजबानी कर रहा है। इंडिया में आपको बताते हैं और कौन कौन से फर्म हैं जो वैक्सीन के ट्रायल के लिए काम कर रही है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, इसके द्वारा टेस्टेड वैक्सीन का नाम है कोवैक्सीन। हैदराबाद के इस फर्म ने ICMR दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ कोलैबोरेट किया है। यह सेकेंड फेज ह्यूमन ट्रायल के स्टेज पे है और इसकी फेज 3 ट्रायल्स यूपी के लखनऊ और गोरखपुर में होंगी। जाइडस कैडिला, गुजरात स्थित जाइडस कैडिला अभी ट्रायल के दूसरे चरण में है। जल्द ही फेज 3 के ट्रायल के लिए अप्रूवल लेने वाली है। इसकी वैक्सीन ज़ाइकोवी-D के नाम से आएगी।
हैदराबाद बेस्ड बायोलॉजिकल ई, जो कि जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की वैक्सीन के फेज़ 1 और 2 का कंबाइंड ट्रायल कर रही है। फेज़ 3 के लिए उम्मीदें हैं कि अक्टूबर में शुरुआत हो जाएगी। दोस्तों, और भी इंडियन कंपनीज हैं जो कि कोरोना वायरस वैक्सीन के लिए वर्किंग है, जैसे कि पेनिसिया बायोटेक, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स, मैनवैक्स। इन सभी के बीच एक बेहद अच्छी खबर ये है दोस्तों कि संभावनाएं ऐसी जताई जा रही हैं कि रशियन वैक्सीन इंडिया में पहली अवेलेबल वैक्सीन होगी और इसके बाद उम्मीदें हैं एस्ट्राजेनेका से। कोविशील्ड नाम की जो वैक्सीन है एस्ट्राजेनेका की, वह इंडिया में रशियन वैक्सीन स्पुतनिक 5 के बाद आने वाली है। अगली खबर ये है कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जी ने संसद के चल रहे मानसून सत्र के दौरान लोकसभा को बताया है कि सेंटर इज नॉट वर्किंग फॉर द एक्ट ऑफ गॉड। इस महामारी को रोकने के लिए सेंटर 24 घंटे काम कर रही है और 2021 के शुरुआत में वैक्सीन कभी भी उपलब्ध हो सकती है। तो दोस्तों, घबराए नहीं, पेशेंस जैसे अब तक बनाकर रखा है, आगे कुछ वक्त तक और धारण करे रहें। एक सेफ और क्विक वैक्सीन हमारी सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो दोस्तों, दिलों में उम्मीदें जगा कर रखिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन वैक्सीन आ जाने तक सख्ती से करते रहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की पेशकश? अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। और हाँ दोस्तों, एक बात और, हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार और सपोर्ट जरूर दें। नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपने प्यारे प्यारे सुझाव जरूर व्यक्त करें। इसी तरह की और भी पेशकश लाने के लिए हमारा चैनल हमेशा ही उत्सुक रहेगा। शुक्रिया, धन्यवाद। अरे रुको, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। चलिए फिर मिलेंगे।